हेलो ग्रीन ड्रीम फैमिली, वेलकम टू आवर मानसून स्पेशल वीडियोस। जो कि हम देखने वाले हैं कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो पहले हमें प्लांट्स के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे उसकी प्लॉगिंग करनी पड़ती है हमारी सॉइल की, और इसी के अलावा और भी जैसे कि वीडिंग, जैसे कि फर्टिलाइजिंग और 4-5 चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब भी हम मानसून जब आता है और जब हम प्लांट्स लगाते हैं। दैट दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही आज हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा आज का वीडियो है सॉइल प्लॉगिंग के रिलेटेड। चलिए देखते हैं कि सॉइल प्लॉगिंग क्यों ज़रूरी है। सॉइल प्लॉगिंग मतलब इसको हिंदी में मृदा की जुताई भी बोलते हैं। जब भी हम घर पे एक पौधा जब हम लगाते हैं उसका एक लाइफ स्पैन होता है जो खत्म हो जाने के बाद हम उसी पॉट में या फिर ग्रो बैग में नया पौधा लगा सकते हैं। जब ये प्रोसेस हो रही होती है तब ग्रो बैग या फिर हमारे घर का जो पॉट होता है उसकी मृदा, उसकी सॉइल हमें प्लॉगिंग करनी पड़ती है, उसकी जुताई करनी पड़ती है। आइए हम देखते हैं कैसे हम इसकी जुताई करते हैं और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि ग्रो बैग में मिट्टी की जुताई कैसे की जाती है। ये मिट्टी की जुताई करना ज़रूरी है क्योंकि इससे मिट्टी में जो बड़े ढेले हो जाते हैं वो टूट जाते हैं। ढेलों की वजह से पानी पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता और पानी की सतह पर जम जाता है, जिस वजह से पौधे को हानि हो सकती है। इसीलिए मिट्टी की जुताई करना आवश्यक है। इसी के साथ जब भी हम वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तब वर्म मतलब कृमि को हिलने के लिए जगह मिल जाती है। इसी के साथ पौधे के जड़ों को बढ़ने के लिए भी जगह मिल जाती है और हम जो भी खाद या पानी डाल रहे हैं वो अच्छे तरीके से पौधा सोख कर सकता है। वीड मतलब घास। हम जो भी पौधा लगाते हैं हमारे पॉट में या फिर हमारे ग्रो बैग में, वहाँ पे कभी कभी अनचाही घास भी उग जाती है। ये बहुत ही नेचुरल होता है। ये पौधे जो होते हैं, ये वीड उसको थोड़ा बहुत हैम्पर कर सकती है। हमारे पौधे को हम जो कुछ भी पानी डालते हैं, जो भी खाद डालते हैं, ये वीड मतलब घास भी अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है। ये वीड निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पौधे का जो रूट्स एक्सपांशन होता है वो ये घास होने नहीं देती प्रॉपरली। इस वजह से ये वीड हमेशा ही जब भी आप देखो तब निकाल देना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये है खरपतवार। जो पौधे किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। और जब हम इसको निकालते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं निराई मतलब वीड। वे अवांछित है और जिनकी उपस्थिति से हमारे पौधे को लाभ की तुलना में हानि ही अधिक होती है। निराई मुख्य रूप से 2 तरीके से की जाती है, जुताई और घास काटना। खरपतवार के पौधे को उनकी जड़ों सहित पूरी तरीके से जोतकर हटा दिया जाता है। ये निराई प्रक्रिया हम हमेशा करनी पड़ती है क्योंकि हम जो कुछ भी हमारे पौधे को डाल रहे हैं जैसे कि खाद या फिर पानी, ये खरपतवार के पौधे खुद ही उसको सोख लेते हैं, जिस वजह से हमने जो सब्जियां या फिर फल लगाए हैं उसे अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं और जड़ों को भी ये खरपतवार नुकसान देते हैं। इस वजह से निराई करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टैकिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पौधों के लिए। स्टैकिंग को हिंदी में आधार ऐसे भी कहते हैं। ये आधार बहुत इम्पॉर्टेंट इस वजह से होता है क्योंकि जैसे पौधे होते हैं टमाटर, ककड़ी या फिर लौकी, इसकी जो डालियाँ होती है वो बहुत ही अजीब तरीके से फैलती है। इस वजह से उसके जो फ्रूट्स होते हैं, जो ककड़ी,
जो टमाटर और जो लौकी होता है वो ज़मीन को लग सकते हैं और इस वजह से वो खराब भी हो सकते हैं। इस वजह से ये स्टैकिंग मतलब आधार देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं ये स्टैकिंग की प्रोसेस कैसी होती है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्टैकिंग मतलब पौधे को आधार किस प्रकार से दिया जाता है। ये आधार देने के लिए हमने यहाँ पहले ऊपर एक धातु की तार लगाई है। इसके सहारे हमारा पौधा ऊपर की ओर बढ़ेगा। ये हो जाने के बाद हमने अब पौधे को खड़ा रखने के लिए ग्रो बैग में ऐसे प्लास्टिक के पाइप या फिर मोटी लकड़ी फिक्स करनी पड़ती है। के बाद हमने पौधे के बीच के हिस्से को एक धागे से बांधकर ऊपर के धातु के तार को टांग दिया है। यहाँ पर आप सुतली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टैकिंग मतलब आधार देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you for watching the video and make sure hit the like button. Thank you very much.